हाय फ्रेंड, हेल्पिंग इन्वेस्टर चैनल में आपका स्वागत है। व्हाट टू बाय और व्हेन टू बाय ये वीडियो थ्योरेटिकल होने वाली है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कौन सा स्टॉक बाई करें और उस स्टॉक को कब बाई करें। हम लोग कोई भी स्टॉक में ऐसे ही एंट्री ले लेते हैं बिना सोचे कि वो स्टॉक कौन सा बिजनेस करती है, क्या बिजनेस करती है, ऐसे ही उसको खरीद लेते हैं। बाई करना सेल करना बहुत इजी है दोस्तों। आज की डेट में एक क्लिक पर बाई हो जाता है, एक क्लिक पर सेल हो जाता है। तो उसके बाद फिर क्या होता है, हम लोग बाई करते हैं, फिर ये दिमाग में आता कि ये हम लोग बाई किए हैं इस कंपनी में, ये कंपनी गिर रही है, और जो सेल कर रहे थे वो कंपनी भाग रही है। दोस्त, हम लोग जो कंपनी बाई करते हैं, कोई भी कंपनी होता है, पहले भागती है, कुछ देर कंसोलिडेट करती है, फिर थोड़ा डाउन होती है, फिर भागती है। कोई भी कंपनी ऐसे डायरेक्ट नहीं भागती है। जो डायरेक्ट भागती है वो डायरेक्ट नीचे भी आ जाती है। कोई भी कंपनी देखिए फ्रेंड, यहाँ जो कंपनी है इसका ये देखिए, यहाँ जो गई है ऐसे जो गई है, कुछ देर गई है, उसके बाद फिर कंसोलिडेट हुआ है कुछ परसेंट, फिर कंपनी नीचे, उसका चार्ट नीचे आया है। कोई भी कंपनी आप जब यहाँ बाई करिएगा इस पिक पे, तो उस पिक पे बाई करिएगा, तो उस पिक के बाद कंपनी देखिए, कोई भी कंपनी उसके बाद थोड़ा नीचे आती है, फिर कंसोलिडेट करते, फिर कंपनी फिर जाती है ऊपर। तो हम लोग बाई करते हैं, यहाँ बोलते हैं कि कंपनी हम बाई किए तो लॉस हो रहा है, और फिर सेल कर देते हैं लॉस में, हम लोग को लॉस हो जाता है। कोई भी कंपनी का बाई करने का बेस्ट तरीका है वो पहले फर्स्ट है, तो फ्रेंड कोई भी कंपनी है उसका लगातार वो भाग रही है तो उसमें एंट्री नहीं लेना चाहिए। उस कंपनी का वेट करना चाहिए, थोड़ा उसमें करेक्शन का वेट करना चाहिए, और थोड़ा करेक्शन आए, 10% का आ जाए, फिर 5% का आ जाए, 15% हो गया, फिर उसमें मतलब एंट्री करते रहेंगे हम लोग। अब डायरेक्ट जो ऐसे स्टॉक का चार्ट भाग रहा है उसमें हम लोग एंट्री कर लेते हैं, तो थोड़ा गिरता है तो हम लोग कहते हैं लॉस हो गया, लॉस हो गया, लॉस में निकल लेते हैं। ये हम लोग के दिमाग में आ जाता है कि बाई करने पर वो कंपनी नीचे आ जाती है, लॉस हो जाता है हम लोग को, और जो सेल करते हैं वो स्टॉक भागती है। कोई भी कंपनी में उसको रिटर्न के अनुसार कंपनी में नहीं बाई करना चाहिए फ्रेंड। कोई भी कंपनी का बिजनेस देखना है, इस कंपनी क्या बिजनेस करती है, कंपनी का बिजनेस देख के एंट्री करेंगे ना, तो उस स्टॉक में आपको कभी नहीं लॉस होगा। हम लोग कंपनी का बिजनेस देखते ही नहीं है। कंपनी का बिजनेस देख के, जिस स्टॉक में अब कोई कंपनी में हम लोग एंट्री ले लिए, पता चला कि फ्यूचर में 5 साल के बाद वो कंपनी का बिजनेस ही नहीं चल रहा, हम लोग मतलब सोच के बैठे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे, 10 साल के इन्वेस्टमेंट करेंगे, 15 साल के करेंगे, तो ऐसा नहीं करना। हम लोग को जो फ्यूचरिस्टिक बिजनेस हो, जो फ्यूचर में ग्रोथ होने वाला है, जैसे आईटी हो गया, केमिकल हो गया, डिजिटल मार्केट हो गया, ये सब कंपनी है जो फ्यूचर में बहुत ग्रोथ होने वाली है। एआई हो गई, एडवर्टाइजमेंट का हो गया, ये सब बिजनेस जो फ्यूचर में बहुत ग्रोथ होने वाला है। इसलिए कोई भी कंपनी का बिजनेस देख के उसमें बाई करना चाहिए, और बाई करने से पहले उस कंपनी का पूरा फंडामेंटल, टेक्निकल और फंडामेंटल हम लोग को देखना चाहिए। उस कंपनी का फंडामेंटल क्या है, टेक्निकल क्या है। ऐसा तो नहीं कि कोई भी कंपनी में बाई कर लिए हम, पता चला कि लॉस हो गया। फ्रेंड, कभी भी कोई कंपनी में न्यूज के बेसिस पे बाई नहीं करना चाहिए। कुछ कंपनी में कोई न्यूज आया, उसमें एंट्री ले लिए, अब पता चला कि वो फिर
न्यूज़ का फायदा किसको होता है? वो ट्रेडर का होता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को बिजनेस जितना ही ग्रोथ करेगा कंपनी का, उस कंपनी उतना ही रिटर्न देगी। न्यूज़ के बेसिस पे स्टॉक मतलब शॉर्ट टर्म के लिए भागती है। अगर न्यूज़ वो निगेटिव हो गया तो जितना भागी है ना उतना ही वो नीचे आ जाएगी। इसलिए न्यूज़ के बेसिस पे कोई स्टॉक को बाई नहीं करना चाहिए। हमेशा उस कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट देखना चाहिए, वो कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट कैसा है। क्वार्टरली रिजल्ट आती है, क्वार्टरली रिजल्ट देखना चाहिए। उसका ईयरली परफॉर्मेंस क्या है, ईयरली कंपनी में ग्रोथ है कि नहीं है, ये चेक करना चाहिए। उस कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग देखना चाहिए, क्योंकि कोई ज़्यादातर पेनी स्टॉक में हम लोग को देखने को मिलता है कि प्रमोटर खुद सारा माल पब्लिक को दे करके प्रमोटर खुद ही उस कंपनी से निकल जाते हैं और सारा माल वो रिटेल इन्वेस्टर को हवाले कर दिया जाता है। कोई भी कंपनी में एंट्री करने से पहले प्रमोटर होल्डिंग, FIDI के डाटा डिटेल एनालिसिस किया जाता है। कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस किया जाता है। कोई भी भागते हुए कंपनी को उतावले होकर बाई नहीं करना चाहिए फ्रेंड। नेक्स्ट फ्रेंड हम लोग देख लेते हैं व्हेन टू बाई। व्हेन टू बाई का मतलब कहना है फ्रेंड कि कोई कंपनी को जिसमें हमको उसका शेयर खरीदना, उसमें उसका शेयर हम कब खरीदें। मतलब कोई कंपनी है, भाग रही है, लगातार भाग रही है, उस समय उस स्टॉक में हम लोग एंट्री ले लेते हैं, तो जाहिर सा बात है कि वो स्टॉक हमेशा तो मतलब कंटिन्यू तो भागते नहीं रहेंगे। थोड़ा कंसोलिडेट करेगी, थोड़ा नीचे आएगी, उसके बाद ऊपर हो जाएगी वो। तो इसलिए हम लोग को थोड़ा वेट करना चाहिए, थोड़ा कंसोलिडेट 10% 15% करेक्शन में हम लोग को मिल जाए, तभी वो स्टॉक में एंट्री लेना चाहिए। नहीं तो वही होता है, कोई अगर मिड के कैटेगरी का स्टॉक है तो 20% 30% तो वह ऐसे ही गिर जाता है, तो हम लोग बाई करते हैं, वो थोड़ा कंसोलिडेट 5-10% आ जाता है नीचे, हम लोग कहते हैं कि लॉस हो रहा है, लॉस में ही निकल जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है फ्रेंड। कंपनी का जब भी 10% 15% या उससे ज़्यादा गिरावट हो तो पहले उसे देखिए उसका रीजन, गिरावट का रीजन क्या है। अगर वो कंपनी का मतलब इंटरनल रीजन के कारण गिर रहा है तो उसका इंटरनल रीजन देखना पड़ता है क्या है। अगर कंपनी का एक्सटर्नल रीजन है, पूरा ग्लोबल में सभी स्टॉक गिर रही है, तो तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इंटरनल प्रॉब्लम है कंपनी में जिस कारण कंपनी का स्टॉक गिर रहा है, तो पूरा फ्रेंड आप अलर्ट हो जाइए उस कंपनी में, उस कंपनी से अलर्ट हो जाइए, उस पर मतलब उसका फोकस बनाए रखिए। फ्रेंड इस स्ट्रेटजी से आपको स्टॉक मार्केट में जो लॉस होने की संभावना वो बहुत ही कम हो जाती है। हमेशा स्टॉक मार्केट में एक फोकस गोल बनाए रखिए। उस गोल को मतलब कोई उस गोल के जैसे हम कोई कंपनी खरीद लिया, हम बोल रहे हैं कि ये 10 साल हमको बाद एक गाड़ी लेना है, इसलिए इसको 10 साल बाद बेचेंगे। ऐसे करने पर ही स्टॉक मार्केट में मतलब आप उस कंपनी को होल्ड कर सकते हैं। नहीं तो हर कंपनी में पॉजिटिव न्यूज आते रहती है, नेगेटिव न्यूज भी आते रहती है। आप उसको हमेशा देखते रहिएगा, एक नेगेटिव न्यूज आएगा, पता चला कि आप सेल करके निकल जाइएगा। न्यूज के बेसिस पर ना बाई किया जाता है ना सेल किया जाता है। कंपनी का डिटेल एनालिसिस करिए और होल्ड करिए। फ्रेंड आपको यह स्ट्रेटजी अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
ताकि आपके लिए हम ऐसे ही वीडियो और लाते रहेंगे।